नमस्कार बच्चों हमने पृष्ठ संख्या 34 में पढ़ा था अनोखा त्यौहार के विषय में, जिसमें सभी नगरवासी एक त्यौहार मना रहे हैं, जिसमें सभी नगरवासी अलग अलग राज्यों के उन्होंने वेशभूषा पहननी थी। और इसमें जो लोग आते हैं अलग अलग वेशभूषा पहनकर, उनको देखकर बहुत ही हैरानी होती थी और ऐसा लगता ही नहीं था कि वो उसी नगर के हैं। ऐसा लग रहा था कि वो उसी राज्य से आए हैं जिस राज्य की उन्होंने वेशभूषा पहनी है। तो बच्चों यहाँ पे सौरभ चाचा और गौरी चाची के विषय में बता रहे थे। उन्होंने राजस्थान की वेशभूषा पहनी थी। चाचा ने धोती कुर्ता और गौरी चाची ने घाघरा कुर्ता पहना था और चाची के हाथ में बहुत सारी चूड़ियाँ थी। राजस्थान में चूड़ियाँ पहनते हैं, उनकी जो पूरी आर्म है, बाजू है, वो पूरी चूड़ियों से ढकी होती है। तो आज हम पढ़ेंगे पृष्ठ संख्या 35। आप ध्यान से सुनिए और मेरे पीछे आप बोलते रहिए, क्योंकि तभी आपका पढ़ने का अभ्यास अच्छे से हो पाएगा। शुरू करते हैं, आप मेरे पीछे पीछे बोलते रहिए। मैंने चाचा चाची को कहा कि आप दोनों एकदम राजस्थानी लग रहे हो। गौरी चाची ने मुस्कुराते हुए कहा। यहाँ पर बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर मैंने है। मैंने अर्थात आप अपने आप को भी ले सकते हो, जैसे आप ये कहानी बता रहे हो, आप उस त्योहार में हो। या फिर यहाँ पे आप चित्र में देखो, चित्र में यह लड़के का चित्र है, तो ये लड़का अपने विषय में बता रहा है, वो त्योहार में है और ये सब लोग वहाँ पे आए हैं अलग अलग राज्यों की पोशाक पहनकर, वेशभूषा पहनकर, और वो त्यौहार मना रहे हैं। तो इसमें मैंने इस लड़के के लिए प्रयोग हो रहा है, वरना आप अपने आप को भी इस स्थान पर ले सकते हो। फिर से पढ़ेंगे इस पंक्ति को। मैंने चाचा चाची को कहा कि आप दोनों एकदम राजस्थानी लग रहे हो। गौरी चाची ने मुस्कुराते हुए कहा। सही पहचाना बेटा, हमने राजस्थान की पोशाक ही पहनी है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा गैप लेके बोलूँगी ताकि आप पीछे पीछे बोल सको। काश आज हमें राजस्थान का दाल बाटी चूरमा भी खाने को मिल जाए। यहाँ पे बच्चों दाल बाटी चूरमा राजस्थान का स्पेशल खाना है, खास खाना जो लोगों को बहुत पसंद होता है। यह सुनकर सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर मैंने अपने माता पिता को देखा तो देखता ही रह गया। वे बहुत अलग लग रहे थे, मानो किसी और दुनिया से आए हों। मैंने उनसे पूछा, आपने कौन से राज्य की पोशाक पहनी है? पिताजी ने बताया, हमने असम की पोशाक पहनी है। मैंने जो यह पोशाक पहनी है इसे पिरन धोती कहते हैं। मैंने अपनी माताजी की ओर देखा, वो बोली, मैंने मेखला चादर पहनी है। क्या आप जानते हो मैंने फिर क्या देखा? यहाँ पे बच्चों पिरन धोती, ये है पिरन धोती। ये धोती बांधने का अलग तरीका होता है। और इसमें है मेखला चादर। मेखला चादर ये जो इन्होंने पहन रखी है, इसको बोलते हैं मेखला चादर। मेखला चादर का अर्थ होता है धागे की करधनी, जो धागे से बना हुआ खास कपड़ा होता है। क्या आप जानते हो मैंने फिर किसे देखा? मैंने अपने दादा दादी जी को देखा। वे सब अलग लग रहे थे। दादा दादी ने
गुजरात की पोशाक पहनी हुई थी। मेरी नज़र उनसे हटी ही नहीं। अब ये इसके दादा दादी खड़े हैं और यहाँ पर इन्होंने जो वेशभूषा पहनी है वो गुजरात की है। मैंने दादाजी से मुस्कुराते हुए पूछा, आप कौन सी जगह से आए हैं? दादी ने झट से बोला, बेटा हम गुजरात से आए हैं और संग फाफड़ा और ढोकला भी लाए हैं। अब गुजरात की जो स्पेशल डिश है, स्पेशल खाना है, खास खाना है, वो है उनका फाफड़ा और ढोकला। यह सुनकर सबके चेहरे खिल गए। यह त्यौहार मेरे मन को सबसे अधिक भाया। आज मैंने अलग अलग तरह की पोशाक देखी। दोपहर में सबने मिलकर खाना खाया। बच्चों, यहाँ पर सबके चेहरे खिल गए का अर्थ है, सबके चेहरे खिलने का अर्थ है सब बहुत खुश हुए। और यहाँ पर ये त्यौहार मेरे मन में को सबसे अधिक भाया। सबसे अधिक क्यों भाया? क्योंकि ऐसा लग रहा था कि भारत के हर एक राज्य से लोगों ने इस त्यौहार में भाग लिया है। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसी नगरवासी के लोग हैं और सिर्फ वही त्यौहार मना रहे हैं। इसमें ऐसा लगा कि हर एक राज्य से लोग आए हैं और सबने मिलकर ये त्यौहार मनाया है। यहाँ पर शब्दों के अर्थ दिए हैं। पोशाक का अर्थ है पहनावा, वेशभूषा। मेखला का अर्थ है धागे की करधनी। तो बच्चों, इस आप पृष्ठ को अच्छे से पढ़िए। कोई समस्या है तो आप मुझसे व्हाट्सएप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए। आपको ये कैसा लगा? आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।